18वीं विधानसभा के बजट सत्र की आते शुरुआत हुई। पहला सत्र है ये वर्तमान सरकार का, अगर बात की जाए, और काफी हंगामेदार रहा। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इस बीच में समाजवादी पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने काफी हंगामा भी किया। और इस सत्र की अगर बात करें, एक और खास चीज देखने को मिल रही है कि एक तरफ जहां सपा के लोग पहले लाल टोपी में नजर आते थे, आज भाजपा के जो सदस्य भगवा टोपी में नजर आ रहे हैं। बातचीत करते हैं, हमारे साथ में इस समय भाजपा के मंत्री विजय बहादुर जी है। ये बताएं सर, लाल टोपी का जवाब भगवा टोपी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की टोपी, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो टोपी हमने लगा रखी थी, पटका हमने पहन रखा था। पहले टोपी में नजर नहीं आते थे सर? पहले भी नजर आते थे, अभी भी नजर आते हैं, कार्यक्रमों में तो नजर आते ही हैं और स्वाभाविक रूप से ऐसा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग आज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस विरोध प्रदर्शन में कम से कम उत्तर प्रदेश का सच तो दिखाएं। दूसरे राज्य की तस्वीरों के सहारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का विरोध हो रहा है। पहला सत्र था, राज्यपाल का अभिभाषण सुनते, उस पर चर्चा करें, हम चर्चा को तैयार हैं। वो जो सवाल पूछेंगे उन सवालों को उत्तर देने को तैयार हैं, पर झूठ के सहारे सरकार को बदनाम करने की तो कोशिश न करें। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा कि सपा के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्र जो है वो जानबूझ के इतना कम समय के लिए चला रहे हैं ताकि चर्चा ना करनी पड़े। आपका कैमरा था न, सत्र चलाया न, राज्यपाल का अभिभाषण था, वो धैर्य से सुनते। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा है, जब सुनेंगे नहीं तो चर्चा क्या करेंगे? राज्यपाल का अभिभाषण पर सुनते, चर्चा करते, सरकार को घेरते, सरकार के लिए उत्तर देते। सदन तो इसीलिए होता है, और सदन चलाएंगे नहीं, हो कहेंगे सदन छोटा है, सदन चलाएं। अच्छा, आज आजम खान आए, शपथ ली, लेकिन सदन में नहीं गए। अब यह उत्तर तो आजम खान देंगे, या जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनको सबको लेकर चलने की ताकत होनी चाहिए, तो समेट कर चलें, ये उनके नेतृत्व पर सवाल खड़ा होता है। अच्छा, क्या भाजपा की भी निगाहें टिकी हैं कि आजम खान साहब क्या फैसला लेने वाले हैं? नहीं, देखिए, राजनीतिक रूप से जो घटनाक्रम है उस पर नजर तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो भी उनके पक्ष में ट्वीट कर चुकी हैं, शिवपाल यादव भी अपनी तरफ लाना चाहते हैं, उन पर नजर तो रखनी ही चाहिए। यानी भाजपा जो अपनी रणनीति उन चीजों को देखते हुए आगे। हमने कहा जो घटनाएं उन पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर सदन है और सदन का जो सदस्य है उसे सदन के कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। हमारे साथ में इस समय मोहसिन रजा साहब हैं। मोहसिन साहब, जिस तरह से आज राज्यपाल जी के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन विपक्षियों ने बड़ा हंगामा किया, क्या कहेंगे? वो किस लिए जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, नहीं देश के अंदर? समाजवादी क्या, वो गुंडावादी पार्टी है। तो जिस तरह की पार्टी है उस तरह का आपने सबने उनका कृत्य देखा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए माननीय राज्यपाल महोदया अपना अभिवादन वहां पर प्रस्तुत कर रही थी और बोल रही थी, तो उसपे इस तरह का तांडव, इस तरह का उपद्रव मचाना, महिला का भी सम्मान नहीं किया, गवर्नर का भी सम्मान नहीं किया, सदन की गरिमा को भी नहीं बना कर रखा। तो ऐसे लोगों को जनता ने अगर डाला है हाशिए पर और बाहर किया है 2017 में, तो 22 में, तो ये मानकर चलिए कि ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। इसलिए ये एक यहाँ सदन होता है चर्चा के लिए, आपके इश्यूज के लिए, कि कैसे जन कल्याणी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं, कैसे उत्तर प्रदेश में बिजली, कैसे सड़क, कैसे पानी, तमाम अलग अलग शिक्षा, हर क्षेत्र पे अपने अपने क्षेत्रों की बात रखते हैं विधायक, उनको एक सदन दिया जाता है और इसीलिए चर्चा के लिए होता है। पक्ष और विपक्ष एक सकारात्मक सोच के तहत हम सदन में चर्चा करते हैं कि ताकि हम सबका उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना, प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना। तो इसलिए ये इनकी प्रवृत्ति में नहीं है, इस सोच में नहीं है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग विपक्ष में। आजम खान साहब आज आए, शपथ ली, लेकिन सदन में नहीं गए। अब ये बात का जवाब मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है, और इसका जवाब अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता दे सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या पीड़ा है कि वो यहाँ शपथ तो लेने आए लेकिन सदन तक नहीं गए। इसके लिए समाजवादी पार्टी से सवाल। आपको भी लगता है कि नाराजगी है बहुत? साफ दिख रही है, वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमको अपनों ने लूटा है। तो उन्होंने हमारी पार्टी या सरकार पर थोड़ी प्रश्न खड़ा किया है, उन्होंने तो अपनी पार्टी पर ही उठाया है ना प्रश्न, तो उसका जवाब वही लोग दे सकते हैं। ज्ञान वापी को लेकर जिस तरह से सपा सांसद का बयान आता है, AIMIM चीफ का बयान आता है, आप कैसे देखते हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वो लोग हैं, बाहर बैठते हैं तो संविधान की दुहाई देते हैं, जब अपना मुंह चलाते हैं तो संविधान को किनारे कर देते हैं, तालिबानी विचारधारा अपनी व्यक्त कर देते हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो और चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं उनको कि ये देश हमारा संविधान से चलता है, हम न्यायालय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, माननीय न्यायालय में मामला है और जो निर्णय आएगा हम उसके अनुपालन में सरकार काम करेगी, और जो भी यहाँ उपद्रव या सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। हमारे साथ में इसमें भाजपा के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से आज अभिभाषण चल रहा था राज्यपाल जी का और सपा ने हंगामा किया, वेल में आ गए, क्या कहेंगे? नहीं, देखो, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे गवर्नर साहब बैठी हैं और उनका अभिभाषण सुनना चाहिए, क्योंकि आप जब सुनोगे जब ही तो चर्चा करोगे।
जब आप चर्चा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने उनको सुना ही नहीं। और इसी को कहते हैं कुएं का मेढक। जब आप इस मेढक, जब इसमें के अंदर बैठ के इसी के अंदर आपको दुनिया दिख रही है, तो बाहर की दुनिया क्या दिखेगी जो गवर्नर साहब बता रहे थे। सर, आजम खान साहब आए, आज उन्होंने शपथ ली, लेकिन सदन का हिस्सा नहीं बने, चर्चा में शामिल नहीं हुए, अभिभाषण में नहीं पहुंचे, कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो उनका अपना एक निर्णय है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर महाभारत छिड़ी हुई है, वो भी उसका कारण हो सकता है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस, सब लोगों की निगाह आजम खान साहब पर है, मिलने भी जा रहे हैं। भाजपा इन गतिविधियों पर कितनी निगाह रख रही है? भाजपा को रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो ऐसे ही रखे हुए हैं, आपके माध्यम से हमें भी पता चल जाता है। यानी देख रहे हैं आप लोग भी कि क्या गतिविधि है, किधर बैठेंगे? हमें जरूरत नहीं है। जहां पे बिखराव शुरू हो चुका है 22 के बाद, वो बिखराव का अंत देखना है। क्यों हो रहा है, हमें इसकी चिंता नहीं। ओम प्रकाश राजभर सहयोगी दल है सपा का, सुबह सपा उसके अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव को कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, समाजवादी पार्टी के सहयोगी जितने दल हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं है अखिलेश जी के लीडरशिप में। वो सामने झलक के आ रहा है, तो हो सकता है राजभर साहब को भी अब समझ आया होगा। आखिरी सवाल ज्ञानवापी पर, जिस तरह से सपा सांसद बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से आईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बयानबाजी कर रहे हैं, मंदिर के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इस देश ने एक परिचय दिया था अयोध्या का, और जब सुप्रीम कोर्ट में अपना जजमेंट आया था राम मंदिर बनने का, वो जजमेंट जो है उसका सबने, चाहे कोई भी किसी समाज का हो, उन्होंने स्वीकार किया था। ये जो लोग बैठे हुए हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, उनको इससे बात जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ में सिद्धार्थ सिंह जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आजम खान आज सदन में नहीं आए तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि सपा के साथ अंदरूनी चीज़ें ठीक नहीं चल रही। और जहाँ तक बात की जाए, आज सपा ने जिस तरह से अभिभाषण के दौरान हंगामा किया, उसे लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।